सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज की कथा है कैसे बाबा ने अपने भक्त का कर्जा उतारा, उसे कर्ज मुक्त करवाया। जो भक्त हैं उनका नाम है श्री वसंत राव जी, और जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था उनका नाम था श्री अमिदास लक्ष्मीदास मेहता जी। श्री अमिदास जी जो थे वो नागपुर के रहने वाले थे, और ऐसा समय आया वसंत राव जी जो थे उनके जीवन काल में ऐसा एक वक्त आया कि बहुत ज़्यादा उन पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत बुरे दिन चल रहे थे उनके, और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कर्ज़े उठा रखे थे और उन्हें चुकता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जो भी ज़रिया था काम का वो अभी अच्छे से चल नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वसंत राव जी हार कर बाबा के चरणों में शिरडी वहाँ चले गए कि मेरे बाबा ही मेरी रक्षा करेंगे, वही इस कठिन समय में मेरा साथ निभाएंगे, और बाबा ने हमेशा उनका साथ निभाया भी। जब भी वसंत राव जी के घर जाते अमिदास जी तो उनको यही जवाब मिलता कि वो घर पर नहीं है। तो जितनी बार भी वो गए उतनी बार ही उनको यही जवाब मिला कि जो वसंत राव जी हैं वो घर पर नहीं है। आखिर हार कर उन्होंने पता लगाया कि कहाँ हैं वसंत राव जी, क्योंकि उन्हें अपना कर्ज़ा लेना था। उन्होंने उनसे 600 रुपया उस समय का 600 रुपया उनसे कर्ज़ा लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ा था। उन्हें कहीं से पता चला कि जो वसंत राव जी हैं वो शिरडी में हैं, बाबा के पास कोई फ़कीर हैं जिनके सेवा करते हैं वो वहाँ पे। तो वसंत राव जी को ढूंढते ढूंढते अमिदास लक्ष्मीदास जी मेहता जी जो थे वो शिरडी पहुँचे, और उन्होंने वहाँ जाकर द्वारका माई में देखा कि जो वसंत राव जी हैं वो बाबा के चरण जो थे उनके पाँव उनको मसाज कर रहे थे, सहला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, जो हम बोलते हैं सेवा होती है एक तरह की। तो बहुत गुस्से में थे मेहता जी, वहाँ पहुँचे और बाबा के सामने उन्हें अपशब्द कहा उन्होंने वसंत राव जी को, बहुत बुरा भला उनसे कहा कि जो भी मतलब कि उन्होंने उनका कर्ज़ा नहीं उतारा या वो उनको मिले नहीं, वो ऐसा कह रहे थे काफ़ी कुछ। तो जो वसंत राव जी थे उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था कि इतनी कड़वी बातें सुनकर उनकी। तो ऐसा नहीं था कि वो कर्ज़ा उतारना नहीं चाहते थे, तो बस उनके पास ज़रिया नहीं था अभी। तो बाबा ने उनसे बोला कि तुम इन्हें बुरा भला मत बोलो, तुम्हारा जो भी कर्ज़ा ना तुम 2 दिन ठहरो, तुम्हारा 2 दिन के बाद जितने पैसे हैं सूद समेत तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। तो जो मेहता जी हैं वो चुपचाप करके लौट गए। 2 दिन बाद सुबह उनके दरवाज़े पर एक अनजान व्यक्ति खड़े मिले उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं वसंत राव जी के वहाँ से आया हूँ आपका कर्ज़ा चुकाने के लिए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी, तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी जो किताब है जिसमें आप पूरा लिखते हो, हिसाब किताब की किताब जिसमें पूरा कर्ज़ दिया है जो भी है वो सारा आप ले आओ, और जितना भी कर्ज़ा है आपका वो आप इस थैली में से निकालो। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप उसमें से कुछ भी ज़्यादा नहीं निकालेंगे, आप जितना आपका कर्ज़ा है और आपका जो इंटरेस्ट है वो आप इसमें से निकाल लीजिए। तो मेहता जी को हुआ कि इतनी छोटी सी थैली में 600 रुपया कैसे आएगा, पर वो कुछ बोले नहीं और उन्होंने उसमें से पैसे निकालने शुरू कर दिए, और पूरे 600 रुपये वो निकालते जा रहे थे, पर थैली ख़त्म ही नहीं हो रही थी उसमें जो पैसे। उनको बड़ा हैरानगी हुई कि ऐसे कैसे इतनी छोटी सी थैली में पैसे भी ख़त्म नहीं हो रहा और मैं निकालता जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 600 रुपये जो भी था उसका हिसाब वो निकाल लिए पैसे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, जो अनजान व्यक्ति आए थे, कि मैं अब ऊपर जाता हूँ, अपने हिसाब किताब की जो है वो देख लूँ एक बार। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, तो आप जो भी हिसाब किताब की जो आपकी रसीद है वो आप वसंत राव जी को भेज दीजिए और उन्हें कर्ज मुक्त कर दीजिए। ऐसा कहकर वो चले गए। कितनी सुंदर लीला है कि कैसे बाबा ने अपने भक्त को, जब ये बात वसंत राव जी को पता चली तो उनके तो मतलब उनके शब्द नहीं थे उनके पास बाबा को शुक्रिया करने के लिए
कि बाबा ने कैसे उनके कष्ट का निवारण किया, उनकी मदद की ऐसे समय में। बाबा कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, बस वक्त का हेर फेर रहता है थोड़ा, लेकिन हमें बाबा पर विश्वास करना है। बाबा हमेशा सुनते हैं, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। आप सबका कल्याण करें बाबा। ओम साईं राम। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। जैसे बाबा रोज़ हमारे जीवन में कोई ना कोई अनुभव करते रहते हैं, हर क्षण कोई ना कोई अनुभव होता है बाबा का। अगर आप भी साईं भक्त हो, अगर आपके पास कोई भी अनुभव है बाबा से जुड़ा, तो हमारे चैनल के साथ शेयर कीजिए। हम वो चैनल पर डालेंगे आपका अनुभव, जिससे और जितने भी साईं भक्त हैं उनके मन में और भी बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। अगर कोई भक्त कैमरा फेस नहीं कर सकता है तो वो बाबा के स्वरूप के सामने भी अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर सकता है। ओम साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज